स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एलिमेंट्री रियल एनालिसिस का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 1B पे हम क्वेश्चन नंबर ये है 6B या 6A। एक सेकंड में क्लियर कर लेता हूँ। ये है 6A, क्वेश्चन नंबर 6A। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6A को हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6A, स्टेट द रेशियो टेस्ट। ठीक है, लिमिट फॉर्म में फॉर द पॉजिटिव सीरीज यूजिंग द टेस्ट और अदरवाइज चेक द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ये हमारे पास सीरीज है। ठीक है, तो पहले सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले हमारे पास रेशियो टेस्ट क्या होता है हमारे पास। सपोज फॉर अ सीरीज ए एन। ठीक है, अगर ये सीरीज है विद पॉजिटिव टर्म्स। ठीक है, अगर हमारे पास L इक्वल टू ये है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन। स्टूडेंट्स, कई बार ये कुछ बुक्स में ए एन दिया होता है, कुछ ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 दिया होता है। ये सिर्फ उस पर कंडीशन चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर ये है इफ L इज लेस देन 1, ठीक है, तो सीरीज कन्वर्जेंट। इफ L ग्रेटर देन 1, सीरीज डाइवर्जेंट। ठीक है, इफ L इक्वल टू 1, टेस्ट फेल। ठीक है, अगर L इक्वल टू बनाता है तो उस कंडीशन में टेस्ट फेल हो जाता है, इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब दोनों क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट सीरीज जो है वो है हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन n टू द पावर n। ये है हमारे पास समेशन ऑफ n बराबर 1 टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन n टू द पावर n। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन n टू द पावर n एंड ए एन प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जो कि हमारे पास फॉर्मूला था, इसी में पुट कर रहे हैं। ए एन प्लस वन यानी कि बेसिकली n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इसके नीचे लिखो, या आप इस तरह कर सकते हो कि अपॉन में बेसिकली लिख रहे हैं, अपॉन में तो हम ये वाली टर्म जो n फैक्टोरियल इसको यहाँ लिख देते हैं और ये हमारे पास n टू द पावर n ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो जाएगा n टू द पावर n तो है ही। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें तो इसको मैं लिख सकता हूँ n प्लस 1 डॉट n फैक्टोरियल अपॉन n टू द पावर n प्लस 1 अगर मैं कॉमन ले लूँ। ठीक है, n टू द पावर n प्लस 1 अगर कॉमन ले लूँ, यानी n कॉमन बेसिकली इसमें से कॉमन लूँगा तो बाहर तो n की पावर n प्लस 1 जाएगा। 1 प्लस 1 अपॉन n टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, एंड ये हो गया n फैक्टोरियल। देखो इस कंडीशन में हमारे पास n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा। ठीक है, n टू द पावर n से यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, एक n बचेगा ओनली। बट अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, यहाँ से भी कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ से मैंने n कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा हमारे पास n डॉट 1 प्लस 1 बाई n। ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा n डॉट, जो n बचा हुआ तो 1 प्लस 1 अपॉन n टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से n से n कट जाएगा। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो 1 और ये लिमिट जो हो जाएगी हम आपकी e। ठीक है, बेसिकली ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n टू द पावर n इक्वल टू e होता है ना। तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन e विच इज लेस देन 1, क्योंकि e की वैल्यू 2.7 कुछ समथिंग होती है ना। तो विच इज लेस देन 1 इम्प्लाइज हमारे पास जो सीक्वेंस था n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल इज कन्वर्जेंट। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब सेकंड है हमारे पास, सेकंड क्या है दिख जाए भाई, सेकंड है हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन e टू द पावर n। ठीक है,
तो सेकंड सॉल्व करना चालू करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास समेशन ऑफ एन फैक्टोरियल अपॉन ई टू द पावर एन। ठीक है, तो यहाँ से भी सिमिलरली जैसे ए एन इक्वल टू, अगर मैं ए एन ना देना चाहूँ तो बी एन दे सकते हो, ये तो आपके ऊपर। ठीक है, ए एन इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे एन फैक्टोरियल अपॉन एन ई टू द पावर एन एंड ए एन प्लस वन हो जाएगा हमारे पास एन प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन ई टू द पावर एन प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एन प्लस, वही हमारे पास पहले एन प्लस वन वाले टर्म को लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने सही लिखा था क्या? ठीक है, सही लिखा था। ठीक है, अब हो सकता है कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, तो आप मेथड तो या फॉर्मूले पे जाना। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए एन प्लस वन यानी कि एन प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन ई टू द पावर एन प्लस वन। ठीक है, इनटू, अब यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, देखो अब इस टर्म को नीचे लिखना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ एन फैक्टोरियल अपॉन ई टू द पावर एन, ऊपर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये कट के ई बच जाएगा ओनली, और यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ एन प्लस वन डॉट एन फैक्टोरियल। तो वहाँ से हमारे पास एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कट जाएगा, बच्चा क्या हमारे पास लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, एन प्लस वन अपॉन ई। ठीक है, एन प्लस वन अपॉन ई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बच्चा, अब जैसे एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये टर्म है हमारे पास इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, ये टर्म जो है वो इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रही है, इसका मतलब एल ग्रेटर देन वन इम्प्लाइज डाइवर्जेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में भी हमें इतना ही करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।